चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर। और पुनः मैं आप लोगों के बीच अगला जो परिमेय परिमेय के बाद का जो चैप्टर है उसको लेकर के मैं आपके सामने हूँ। और जो मूल बात थी परिमेय परिमेय का हमने क्लियर कर दिया था। और आगे हम जो आज पढ़ाने वाले हैं वह है करनी। और करनी को पढ़ने से पहले मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें, और जिससे अधिक से अधिक बच्चों को और छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल सके और उनका क्यू क्लियर हो सके, विजन क्लियर हो सके। और वैसे बच्चे जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पर जा करके अपना जो वीडियोज हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लासेस हैं, है ना, और भी सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस है, उसको वह देख करके फायदा उठा सके। और इस तरह से चलिए हम लोग आज देखते हैं करनी को। करनी में मूल रूप से हम लोग उसका बेसिक चीज को देख लेते हैं, है ना। और बेसिक चीज क्या होता है कि हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना होगा 2। √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 3 हो जाएगा। अगर √3 इंटू √2 करेंगे तो एक साथ आ जाएगा, √6 हो जाएगा। ये बताने के पीछे मेरा एक कारण है, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूं आपको। फिर अगर √5 इंटू √7 करेंगे तो √35 हो जाएगा। 5 इंटू 7 35। यानी दो भिन्न अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा अपरिमेय ही होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ √2 का मतलब होता है 2 टू द पावर हाफ, और थर्ड √2 का मतलब होगा 2 टू द पावर 1/3। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू थर्ड √2, तो ये कभी भी एक नहीं होगा, √2 इंटू थर्ड √2 ही रह जाएगा। बराबर कब होगा? जब दोनों का मान ये बराबर करेंगे। तो इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ही पावर 3 डालना पड़ेगा। और यहाँ 3 है, अगर यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पर पावर 2 लिखना पड़ेगा। अब कितना हो गया यहाँ पर 6 √2 टू द पावर 3, और यहाँ भी 6 हो गया 2 टू द पावर 2। अब क्या हो जाएगा 6 √2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, 6 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5/6 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी इसको क्लोज कर सकते हैं 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ऐसा भी करके हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का जो करनी के अंदर का मान है उसको पहले बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर के एक साथ मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज इसी रूप में यह रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, ये चीज समझ में आ गया। बेसिक चीज क्या है कि अब फॉर्मूला पर हम लोग बात करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² लिख सकते हैं, चाहे a² प्लस b² प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल को पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि करनी का जो बेसिक चीज है अगर उसको अगर समझ लेंगे तो करनी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1। क्या हो गया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म। यानी यहाँ पर भी हमने लिखा है हाफ, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 पर पावर हाफ इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2, और 1 से गुना करें 2 इंटू 1 2, और रूट तो वैसे ही रहेगा। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 √2। इसी को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता तो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। मान लीजिए √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, यही होगा।
रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 2 यानी 3 माइनस 2 रूट 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहीं पर एक और सवाल फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक हो गया, यहाँ 2 हो गया, तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, एक ही चीज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इस चीज को हम लोग बेसिक चीज को देख लिए, होल स्क्वायर निकालना समझ में आ गया है ना। इसका जरूरत पड़ेगा कब, जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, तब जाकर के इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन सी बात। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, जो हम लोग हमारे साथ जो समस्या आने वाली है उसको हम लोग देखते हैं शुरुआत से, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत किए हैं तो उन चीजों को गौर करना जरूरी है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से उसको हैंडल करना है। अब जैसे कहीं पर लिख देगा, जैसे इसको करनी के रूप में व्यक्त करें, रूट 32 लिख देगा, क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे 32 को 2 से 16 मरतबे, 2 से 8 मरतबे, फिर 2 से 4 मरतबे, फिर 2 से 2 मरतबे। ठीक है, और जानते हैं कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो एक पेयर में से एक निकल जाएगा, दूसरे पेयर में से फिर एक निकल जाएगा, और जो सिंगल बचेगा वो अंदर आ जाएगा, 4 रूट 2 करनी के रूप में व्यक्त कर दिए इसको, है ना। इसमें क्या हो गया, ये तो आपका परिमेय हो गया और ये पलप बात अपरिमेय है, और हमेशा परिमेय और अपरिमेय का गुना अपरिमेय ही होता है, तो ये ऑलरेडी अपरिमेय होगा, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से जो रहेगा छांटना उसको हम लोग छांट लेंगे। ठीक है, कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम देगा, रूट 48 प्लस रूट 32 प्लस रूट 128, इसका वैल्यू निकालिए, या माइनस कर देगा, यहाँ पर लो माइनस कर देगा। क्या करेंगे, पहले 48 को तोड़ेंगे, कितना आएगा 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, फिर रूट 32 को तो हम लोगों ने तोड़ा है, 4 रूट 2 लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस 128 को हम लोग तोड़ते हैं, 128 को तोड़ते हैं यहाँ पर, 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये मिल करके 2 का स्क्वायर, फिर ये मिल करके 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लास्ट में कौन बच गया 2 बच गया। अब यहाँ पर जोड़ घटाव वाली बात को समझनी है। देखिए यहाँ पेयर में से तो 1 2 निकल गया, फिर यहाँ पेयर में से 1 2, यहाँ हो गया 3, अब ये हो गया 4 रूट 2, यहाँ पर भी पेयर में से 1 2, फिर यहाँ पेयर में से 1 2 निकल गया, फिर यहाँ से सिंगल 1 2 निकल गया, सिंगल बच गया यहाँ पर रूट के अंदर। अब देखिए 2 दूना 4 रूट 3, ये हो गया 4 रूट 2, घटाओ यहाँ हो जाए 2 दूना 4 दूना 8 रूट 2, ये तो आपका देखिए इसका करनी अलग है, ये हो जाएगा 4 रूट 3, इसमें से अभी घटेगा 4 रूट 2 में से 8 रूट 2 घटेगा तो माइनस 4 रूट 2, अभी दोनों का भी एक नहीं हो सकता है। हाँ, ये चीज को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, रूट 3 माइनस रूट 2 रहेगा, लेकिन ये रूट 3 रूट 2 अलग अलग ही रहेगा। क्लियर है, एक साथ नहीं हो सकता है, तो इस तरह से इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में डिराइव करते हैं। मान लीजिए यहाँ रूट 48 है प्लस 1/2 रूट यहाँ पर 32 है, माइनस मान लीजिए यहाँ पर 1/4 थर्ड रूट यहाँ पर 128 है। ठीक है, अब चलिए इसको तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, फिर से कर लेते हैं, लिख डालते हैं यहीं से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है,
प्लस 1/2। इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, माइनस 1/4 थर्ड रूट, यहाँ कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो 2 है तो कितने में से निकलेगा, 2 में से 1 निकलेगा, यहाँ 2 छुपा हुआ है, फिर यहाँ 2 में से 1 निकलेगा, रूट में 3 बच गया, प्लस 1/2, यहाँ 2 में से 1 2 निकल जाएगा, फिर 2 में से 1 2 निकल जाएगा और सिंगल रूट 2 अंदर आ जाएगा, माइनस 1/4। अब यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3 को 2 में से 1 2 निकलेगा, फिर 3 2 में से 1 2 निकलेगा, फिर बच क्या जाएगा, रूट में वो सिंगल 2 बच जाएगा, है ना। अब 2 दूनी 4, 2 से 2, और यहाँ क्या है, थर्ड रहेगा ही, बटेगा नहीं, 2 दूना 4 रूट 3, और ये हो गया 2 से 2 कट जाएगा तो 2 रूट 2, और माइनस यहाँ बच गया थर्ड रूट 2। अब इसमें से ही कभी नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ 3 है, बात समझ गए। ये 2 रूट 2 दूसरा चीज है, यहाँ थर्ड रूट 2 दूसरा चीज है, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए कभी भी नहीं घटेगा। यहाँ रूट 3 है तो तीनों अलग अलग टर्म है, इसलिए कभी भी इसमें से जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर यहीं पर आकर के यह स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यह कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, ये निकालने आ गया, निकल जाएगा। अब अगला जो होता है परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण में हर का परिमेयकरण करना है ना, हरों का परिमेयकरण करना। अब जैसे दे देगा 1/√2, ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर और √2 से नीचा, एक में √2 से करेंगे तो कितना होगा √2, और √2 में √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दे देगा 1/√8 और इसमें हर का परिमेयकरण करेगा, करने के लिए बोलेगा तो पहले इसको क्या करेंगे, जो निकलने वाला है उसको बाहर निकालेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 2 निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 2। अब इसमें √2 से ऊपर गुना, नीचे भी √2 से गुना, ऊपर में क्या हो जाएगा √2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुने √2 गुने √2 2 हो जाएगा, यानी √2/2 दूना 4। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर उसका परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। हर का परिमेयकरण का मतलब है परिमेय, हर का परिमेयकरण यानी परिमेय में उसको परिवर्तित कर देना है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, जैसे दे देगा यहाँ पर 3/√12 का हर का परिमेयकरण करें। अब क्या है, ऊपर में 3 है, 12 को हटाएंगे 2 दूना 4 तिहाई 12, 1 2 बाहर निकल जाएगा, √3 ऊपर में रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे भी, ऊपर में कितना हो जाएगा 3√3, और बट्टा में हो जाएगा 2, और √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3√3 बटा में 2 तिहाई 6। अब क्या हो गया, 1 3 से 1 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6, और इसका आंसर हो जाएगा √3/2। क्लियर है। तो इस तरह से करके, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग हर का परिमेयकरण करके बनाएंगे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि √12 से ऊपर √12 से नीचा गुना कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी उसको सरलीकरण कर लेंगे, और सरलीकरण करने के बाद तब उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी का कुछ रूप जो और अलग तरह से आ सकता है। अब जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बनाए हैं 1/√2 + 1, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ अगर प्लस रहेगा तो ऊपर भी माइनस से गुना और नीचे भी माइनस, यानी प्लस होगा तो माइनस से और माइनस होगा तो प्लस से, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट, पहले इसको कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √2 - 1, नीचे a + b गुने a - b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर में कितना हो गया √2 - 1, और नीचे कितना हो गया, ध्यान से देखिए 2 - 1,
√2 माइनस 1/1 इक्वल टू √2 माइनस 1। अब ऐसा नहीं करेंगे √2 में से एक को घटा करके यहाँ एक लिख देंगे, नहीं, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय से कभी भी परिमेय संख्या नहीं घटेगा। ठीक है। अब एक तरह का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा 3/2 प्लस √3, माइनस कर देते हैं, माइनस √3 मान लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर गुना करने के लिए अब क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस ऊपर में और नीचे में भी बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे। क्लियर है। चेंज करने के बाद 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 3 गुने √3, नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर घटाओ √3 का स्क्वायर, ऊपर में कितना हो गया, 3 दूना 6 प्लस 3 √3 बटा में हो गया 4 घटाओ 3, 6 प्लस 3 √3 बटा में हो गया 1, 6 प्लस 3 √3 आंसर। ठीक है। अब इस तरह का जो भी सवाल रहेगा अभी सिंगल वाला ही बनाइएगा। जो भी बुक में आप बनाते हैं या जो भी बुक आप बनाते हैं, चाहे सीआरटी हो या किसी भी राइटर का हो, तो पहले उसमें का इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर वो प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम फंसेगा तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में जाकर के उस प्रॉब्लम को लिख दीजिएगा। ठीक है। और हम उसको फिर से बना करके आपको दे देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दे √3 प्लस 2√2 और यहाँ पर दे दे 3 माइनस 2√2। अब इसका परिमेयकरण करना है। क्या करना होगा, माइनस है तो प्लस से 3 प्लस 2√2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन √2 का स्क्वायर क्या होगा, केवल रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 8। इसलिए हमने इधर तोड़ के बता दिया कि वहां पर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ए प्लस बी गुने ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, ये हो गया और ये पूरा b हो गया और नीचे ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये कितना हो गया 9, ये हो गया 8 और यहाँ हो गया 2 6 दूना 12 रूट में 2 रह जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, 9 8 17 प्लस 12 √2 बटा में कितना बच गया 1। टोटल आंसर कितना आ गया 17 प्लस 12 √2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब क्या है, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा फिलहाल इसको आप बना लेंगे और करने का जो अगला चैप्टर होगा वो हम अगले क्लास में फिर से हम आपको बताएंगे, जो इससे और जो डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम होगा। मैथ में प्रॉब्लम डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट तब हो जाता है जब हम उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वह डिफिकल्ट नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जो प्रोसेस हमने शुरू से बताया है उसको निश्चित तौर पर आप फॉलो करेंगे और विश्वास कीजिए आपका जो करनी का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो शुरुआत का है। फिर सेकेंड वीडियोज में हम शेयर करेंगे आपसे और भी सारा प्रॉब्लम। इससे पहले अगर जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें। पेरेंट्स से भी आग्रह है और बच्चों से भी आग्रह है कि अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले दिन फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। कितना देर का वीडियो।